अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे रसमलाई की रेसिपी पिस्ता फ्लेवर में। ये बहुत टेस्टी बनती है, बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए अब हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। रसमलाई बनाने के लिए हमने 2 अंडे लिए हैं, 1 कप ड्राई मिल्क लिया है, खुश्क दूध, 1 कप शुगर ली है, 2 पैकेट्स रसमलाई के लिए हैं पिस्ता फ्लेवर में, 3 लीटर हमने दूध लिया है। 2 लीटर दूध को हमने अच्छे से बॉईल करने के लिए रख दिया है। 1 लीटर और ऐड करेंगे, टोटल 3 लीटर दूध है। इसे हम अच्छे से बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है, उसमें हम रसमलाई के पैकेट्स ऐड करेंगे। पैकेट्स हमने ऐड कर लिए हैं। अंडों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। एक बाउल में हम ऑयल ऐड करेंगे। रसमलाई के मिक्सचर में हम 6 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। आप लोग बटर भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। 6 चम्मच हमने ऑयल का इस्तेमाल किया है। ऑयल हमने ऐड कर लिया है। अब हम इसमें अंडे ऐड करेंगे, जिन्हें हमने अच्छे से मिक्स करके रख लिया था। अंडे हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छे से बैटर बना लेंगे। सारे मिक्सचर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो ये बहुत अच्छा सा मिक्सचर रेडी हो चुका है बाउल बनाने के लिए। तो यहाँ पर दूध में उबाल आ चुका है, दूध अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें खुश्क दूध ऐड करेंगे, ड्राई मिल्क। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दूध को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर मिक्सचर रेडी हो चुका है। हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। एक प्लेट्स में सारे बॉल्स रख देंगे। तो सारे बॉल्स रेडी हो चुके हैं। दूध को हमने अच्छी तरह से 10 मिनट के लिए कुक किया है हाई फ्लेम पे। अब हम सारे बॉल्स दूध में ऐड कर देंगे। सारे बॉल्स हमने दूध में ऐड कर दिए हैं। अब हम इन्हें अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। इन्हें हमने हल्के हाथ से चम्मच चलाना है, बहुत ही केयरफुली से। अब हम इन्हें कवर करके कुक करेंगे 5 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पे हमने इन्हें कुक कर लिया है। 5 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए माशाल्लाह से रसमलाई बहुत अच्छे से रेडी हो रही है। तो बॉल्स देखें, बॉल्स का साइज़ देखें, डबल हो चुका है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से कुक हो रही है। एक स्टिक लेंगे, उसकी हेल्प से हम इसे चेक करेंगे। तो ये बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए। अब हम इसे कवर करके रख देंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे बाउल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है, उसमें हम रसमलाई के बॉल्स ऐड करेंगे बहुत ही केयरफुली से। सभी बॉल्स को हम इसमें ऐड कर लेंगे। रसमलाई के सारे बॉल्स हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो दूध भी हमने ऐड कर लिया है।
तो यहाँ पर हमने कुछ बादाम लिए हैं, आप लोग पिस्ता भी यूज़ कर सकते हैं। उन्हें हमने अच्छे से बारीक चॉप्ड कर लिया है। अब हम बादाम स्प्रिंकल करेंगे। बादाम हमने अच्छे से स्प्रिंकल कर लिए हैं। आप लोग इसे इस स्टेज पर फ्रीज़र में रख दीजिएगा 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद आप इसे खाया करें। अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि ये कैसी बनी है। अब हम इसे करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार हम आपको चेक करके दिखाएंगे कि ये कैसा बना है। तो फाइनली रसमलाई को हमने डिश आउट कर लिया है। अब हम इस पे बादाम स्प्रिंकल करेंगे। इनका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। आप लोग पिस्ता भी यूज़ कर सकते हैं, चॉइस इज़ योर। तो देखिए कितनी क्यूट सी लग रही है। तो माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी, बहुत मज़े की। तो चलिए अब हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत सॉफ्ट बनी है। तो माशाल्लाह से ये बहुत मज़े की बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। आप लोग एक बार ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Can I dive deep into the darkness in your heart? Trust